आप भगवत नाम का सतत जप कर आप करते चले जाते हो तो आप भगवान के बहुत नजदीक होते चले जाते हो। और ध्यान रखना, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। राम जी आए, राम जी रावण की बुद्धि नहीं बदल सके। राम जी ने रावण को मारा, लेकिन रावण की बुद्धि बदल सके? नहीं बदल सके। श्याम जी आए, कंस को मारा, लेकिन कंस की बुद्धि नहीं बदल सके। लेकिन नाम में वो ताकत है। नाम बुरे से बुरे व्यक्ति की बुद्धि को भी बदल देता है यदि वो भगवान नाम लेता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, अब शुद्ध दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। भयंकर से भयंकर बुरा आदमी भी क्यों ना हो, यदि वो भगवान नाम लेता है तो धीरे धीरे उसका परिवर्तन होता है। पापी में पाप करने की इतनी ताकत नहीं है जितनी भगवान नाम में उसको शुद्ध करने की है। भगवान नाम लेते जाइए, भगवान नाम लेते जाइए, और वो भगवान नाम आपको परमात्मा के नजदीक लेकर के जाएगा। हमसे जो अपराध हुए हैं, हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, हमसे अपराध हो चुके हैं, लेकिन हम कोई अपराध अब नहीं करेंगे और सतत भगवान नाम लेते चले जाएंगे तो निश्चित ही है आप शुद्ध होते चले जाओगे। एक ऐड आता है ना डिटर्जेंट का, कपड़े धोने वाले पाउडर का, कि कितने गंदे से भी गंदे दाग हो तो उसको साफ करने वाला क्या होता है, वो उस डिटर्जेंट का नाम आता है। ये गहरे से गहरे दाग को भी धो डालता है। तो उससे भी ज्यादा प्रभावकारी भगवान नाम है। आपके जीवन में कितने गहरे से गहरे दाग भी क्यों ना हो, पाप भी क्यों ना हो, एक बार भगवान नाम की गंगा में डुबकी लगाओ, पाप से आप परे। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। अन्य यज्ञ करने में आपको अन्य लोगों की आवश्यकता है, अन्य लोगों की सहमति है। अभी यज्ञ करने के लिए बैठो, आपको सामग्री चाहिए, आपको पंडित जी चाहिए, पति को पत्नी की सहमति चाहिए, पत्नी को पति की सहमति चाहिए। पति कहे कि मैं नहीं बैठ रहा हूं, तब भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। पत्नी कहे कि मैं नहीं बैठ रही हूं, तब भी यज्ञ नहीं हो सकता है। लेकिन जब यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है इसमें किसी की भी सहमति नहीं है, आप अकेले ही कर सकते हो। इसलिए भगवान ने कहा था जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, किसी की आवश्यकता नहीं है। न पति की अनुमति लेने की जरूरत है, न पत्नी की अनुमति लेने की जरूरत है, न यज्ञ सामग्री इकट्ठा करने की जरूरत है, न पंडित जी को बुलाने की जरूरत है, न स्थान देखने की जरूरत है, न पवित्रता की जरूरत है। आप कभी भी किसी समय कहीं पर भी भगवान नाम ले सकते हो। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। सतत भगवान नाम, सतत भगवान नाम, सतत भगवान नाम लेते चले जाए, किसी की आवश्यकता नहीं। और ध्यान रखना, दुनिया में भले ही मेला है लेकिन जाना आपको अकेला है। दुनिया में भले ही मेला है लेकिन जाना आपको अकेला है, अकेले। तो उस अकेलेपन में आपका कोई साथी होगा तो वो होगा भगवान नाम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भगवान नाम लेते चले जाना। और तीसरा है अच्छे लोगों का संग। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे लोगों का संग करना। हमारे जगदीश जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पूरे, अगर इनका अच्छे लोगों के साथ संग नहीं होता तो ये कार्यक्रम की तरफ इधर आते, वो पार्टी करते, मौज करते, ये करते, वो करते। आप लोग सब तरह जानते हो, कहने की जरूरत नहीं है जो जो होता है। अच्छे लोगों का संग आपको अच्छी तरह लेकर के जाएगा। इसीलिए हमारे भगवान शंकराचार्य ने कहा है, 4 काम गिनाए हैं और उसमें तीसरा काम उन्होंने गिनाया है, तीसरी चीज गिनाई है अच्छे लोगों का संग। अच्छे लोगों का संग आपको अच्छी तरफ लेकर के जाएगा। यहां पर हमारे प्रेमचंद जी गोयल हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। श्री प्रेमचंद जी गोयल, इनके माध्यम से कितने लोग वृंदावन जाते हैं। अगर ये प्रेरणा नहीं देते, बहुत लोग कहते हैं कि बाबूजी आप नहीं होते तो हम वृंदावन नहीं जाते, हम गोवर्धन नहीं जाते। प्रेरणा दे दे करके भेजते हैं। तो इनके संग में जो आएगा वो कहां जाएगा, वृंदावन जाएगा। कहां जाएगा, ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी की तरफ भेजते हैं। साध्वी कृष्णानंद जी भी इनके संपर्क में आई, बहुत छोटी थी, इनके संपर्क में मैं आई और इन्होंने इसको भी वृंदावन भेजा। अच्छे लोगों का संग आपको अच्छी तरफ लेकर के जाता है और बुरे लोगों का संग आपको बुरी तरह लेकर के बुरी जगह लेकर के जाएगा।
बुरे व्यसनों में फंसाएगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा था अच्छे लोगों का संग करना। मुझे गोवर्धन में एक बार आपके दैनिक भास्कर के जो संपादक थे रमेश जी भैया के माध्यम से वो गोवर्धन पहुंचे, मैं भी वहां पर था। उन्होंने एक बात कही कि मेरे सबसे अच्छे दिनों में इस दिन को भी मैं जोड़ता हूं, मेरे कुछ अच्छे दिन हैं और उस दिनों में ये भी हूं कि मैं आज गोवर्धन में हूं। तो वो अच्छे संग की वजह से गए ना वहां पर, नहीं तो लोग कहां कहां जाते हैं। तो हम अच्छे लोगों का संग करें। और चौथी चीज है भगवान शंकराचार्य ने, हम कुछ दान करते चले जाएं। क्या करते जाएं? सब लोग नहीं बोल रहे हो, हाँ सोच रहे हो कि महाराज ये बात मत करो, और चाहे जो कर लो लेकिन ये बात मत करो। ध्यान रखना, हमारे संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, मिला हुआ बांटने से और बढ़ता है। बात समझ में आई आपको? मिला हुआ बांटने से और बढ़ता है। आपने माँ की कोख से जन्म लिया था, उस समय कुछ लेके आए थे? बिना कपड़े के आए थे, बिना कपड़े के जाओगे। ये बीच में आपको परमात्मा ने दिया है तो आपको मिला है। मिला हुआ बांटने से और बढ़ता है, ये हमारे शास्त्र और संत कहते हैं। तो देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। प्रेम भैया ने तो अपने ऑफिस में ही लिखा हुआ है कि जो बांट दिया वो अपना है, बाकी सब सपना है। इनके मित्र लोग जानते हैं इस सूत्र को। प्रेम भैया के ऑफिस में लिखा हुआ है, जो बांट दिया वो अपना है, बाकी सब सपना है। तो भगवान शंकराचार्य जी के 4 सूत्र हैं। नित्य प्रति गीता पाठ, गीता शास्त्र नाम का जाप पाठ, भगवत आराधन, अच्छे लोगों का संग, और फिर कुछ दान। आपको जो मिला है, दान करने से आपके पास जो है उसकी शुद्धि होती है। योग्य व्यक्ति को दो, जरूरतमंद को दो, आवश्यकता जिसको हो तो उसको दो, तो उससे जो आपको आशीष मिलेगा वो अनंत मूल्यवान होगा। आप पैसों को खर्च करने के लिए कहीं पर भी खर्च कर दोगे, जहां आप खर्च करोगे वहां से आपको आशीष नहीं आएगा, वहां से आपको शुभकामनाएं नहीं आएंगे, वहां से आपको अच्छी वाइब्रेशन नहीं आएगी। लेकिन आप यदि दान में खर्च करते हो, किसी के सहयोग में वो धन देते हो, तो वहां से आपको अनंत अनंत आशीर्वाद, आशीष प्राप्त होता है। वहां से आपको शुभकामनाएं आती हैं जो पग पग पर आपकी रक्षा करती है, पग पग पर आपकी सहायक होती हैं।